स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। Rajiv, Sanjeev are partner, sharing profit and loss equally. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1। 2 रुपए कमाएंगे तो दोनों 1-1 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 10 रुपए कमाएंगे तो दोनों 5-5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019। उन्होंने डिसॉल्व करने का डिसाइड कर लिया, अपना फर्म बंद करने के लिए डिसाइड कर लिया। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 19 वाज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट दिया है। लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड, तो लायबिलिटी साइड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तक याद नहीं होता आप लायबिलिटी के इधर लिख दो क्रेडिट, असेट्स के इधर लिख दो डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो रिजर्व फंड को क्लोज करने के लिए एंट्री पास करूंगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर बिल्स पेबल ये दोनों ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फॉर दिस एंट्री विल बी क्रेडिटर बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए उसे डेबिट कर देंगे। एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज अ ओपनिंग बैलेंस। इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, एंट्री तब आएगी जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल में ही रहने वाला है, तो हम इसका एंट्री ऐसा नहीं कर सकते पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। हेंस फॉर दिस नो एंट्री। ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द एसेट साइड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल ये सब ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। For this entry will be realization account debit to building, to furniture, to debtor, to stock, to bills receivable, और कैश अकाउंट में जाएगा एज अ ओपनिंग बैलेंस। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या पहले वो देख लो। क्वेश्चन में बोला पास जर्नल एंट्री एंड राइट अप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री करो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। इन्होंने कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, बट मैं कैश अकाउंट भी बनवाऊंगा। सो हम एक काम करते, पहले बैलेंस शीट तक का पोस्टिंग कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप जर्नल ड्रॉ करो फॉर 1.5 साइड। ड्रॉ जर्नल फॉर 1.5 साइड मिनिमम चाहिए तो पूरे 2 साइड का जर्नल ड्रॉ कर लो। उसके बाद प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 1 पेज एंड नेक्स्ट पेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7 to 8 लाइन, कैश बैंक 7 to 8 लाइन। इतना पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप ट्रांसफर ऑफ ऑल द बैलेंस शीट आइटम एट बैलेंस शीट वैल्यू। ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट आइटम्स एट बैलेंस शीट वैल्यू। जैसे मैं लिखता हूं ना बैलेंस शीट आइटम्स, तो लोगों का ध्यान ना आइटम पर ज्यादा जाता है, उसका मीनिंग नहीं समझते। बैलेंस शीट आइटम हियर मींस जितने भी डिटेल्स है बैलेंस शीट में, असेट्स है, लायबिलिटी है, सबको ट्रांसफर करो बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट वैल्यू पर। तो असेट साइड, सबसे पहले अगर मैं असेट साइड की बात करूं तो असेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल ये सब ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में। एंट्री पास करते हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2। एक एक करके नाम बोलो। पहला असेट्स, सर पहला बिल्डिंग है सर, अमाउंट 20,000। बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया, मतलब मेरे बुक से बिल्डिंग अकाउंट अब क्लोज हो गया। 2, सर 2 फर्नीचर 6,000। 2 फर्नीचर 6,000। नेक्स्ट, डेटर्स सर 18,000। डेटर्स अमाउंट 18,000 18,000। 2, एक सेकेंड हाँ, डेटर्स ना, स्टॉक, 2 स्टॉक स्टॉक का अमाउंट अमाउंट 20,000। 20,000। 2 bills receivable 6 नहीं 2,000 एंड कैश 6,000 to bills receivable 2,000 एंड कैश और 6,000। कैश बैंक अकाउंट में जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसका टोटल कर लेते, 6 8 16 16, 1 कैरी 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 2 6, 66,000। being assets transferred to realization account, being assets transferred to realization account। तो एंट्री क्या, इमीडिएटली इसका पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग करते वक्त आपने बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे अकाउंट नहीं बनाए हैं, आपने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाकर लिखो टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स, और सारा एक एक करके कॉपी कर लो, बिल्डिंग, फर्नीचर, यही सब। फर्नीचर 6,000, डेटर 18,000, स्टॉक 20,000 and bills receivable 2,000. Total 66,000. सर एक मिनट जर्नल एंट्री दिखाओ ना, एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में दिया था कैश, कैश मेरे कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, कैश बैंक में ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैश बैंक में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 6,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ये हमने बैलेंस शीट असेट साइड का पोस्टिंग कर दिया। अब आते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बच्चा लोग सबसे पहले रिजर्व फंड, that reserve fund will be distributed among partner in their profit sharing ratio। रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए उसे डेबिट कर देंगे। एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू दो पार्टनर हैं, राजीव एंड संजीव, राजीव संजीव एंड संजीव। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1:1। कितना था रिजर्व फंड में बैलेंस? 8,000। तो ये 8,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4,000 ईच। बीइंग reserve fund
distributed among partners. In profit sharing ratio. Distributed among partner in profit sharing ratio. After reserve fund, बिल्स पेबल और क्रेडिटर दिया है, उसे क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन में पोस्ट करेंगे. सर नहीं समझा, फिर से समझाओगे? क्या नहीं समझा? रिजर्व फंड वाला आपने जो पहले बोला ना कैश बैंक के बाद, फिर वो मैंने सुना नहीं, मतलब नेटवर्क के वजह से. रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड आपका जो रिजर्व है, ये जो रिजर्व है, ये प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट कमाया है तो किसका है ये प्रॉफिट? पार्टनर्स का. पार्टनर्स ने. तो अब राजीव और संजीव में ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस रेशियो में? इक्वली. तो अब रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड कुछ भी होगा ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. क्लोज करने के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे. सो एंट्री हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल टू संजीव कैपिटल. क्लियर? हाँ सर. अब ऐसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करना है. क्रेडिटर और बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए इन्हें डेबिट कर देंगे. एंट्री फॉर दैट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिटर अमाउंट 12,800 था और बिल्स पेबल 7,200, 20,000. Being liability transferred to realization account. Being liability transferred to realization account. क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राजीव का कैपिटल कितना है? राजीव का कैपिटल है एक सेकंड. हाँ, राजीव है 20,000 एंड संजीव है 24. इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा. कैपिटल अकाउंट में जा रहा है. अगर किसी और अकाउंट में जाता तो एंट्री होता. तो अब हमने वो जो जर्नल एंट्रीज किया है ना, इसका पोस्टिंग कर देते हैं. क्या हमने रिजर्व फंड अकाउंट बनाया है? नहीं. तो हम रिजर्व फंड अकाउंट का पोस्टिंग नहीं कर सकते. लेकिन हमने राजीव कैपिटल और संजीव कैपिटल बनाया है. तो राजीव और संजीव के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट. $4,000 by reserve fund account 4,000. Similar to that, क्रेडिटर और बिल्स पेबल इन दोनों का अकाउंट हमने नहीं बनाया है, लेकिन हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाकर लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी. By sundry liability. In that creditor 12,800 and bills payable 7,200. ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. That is transfer of all the balance sheet item at balance sheet value. नेक्स्ट, अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट एंट्रीज करना है. इंफॉर्मेशन द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर.
असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर मतलब असेट्स बेचकर पैसा मिला, स्टॉक बेचकर 18,400 मिला, डेटर से 16,600 मिला, बिल्स रिसीवेबल से 1980 मिला। तो असेट्स बेचकर पैसा आएगा तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। To realization account. Being assets realized. अब इसका अमाउंट का टोटल करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूं। ये कहां पर जाएगा? कैश बैंक के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक अकाउंट। एक एक करके असेट्स की बात करते। पहला कौन सा असेट्स रियलाइज हुआ? बोलो। बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुआ? अनम्यूट करके जल्दी बोलो। सो बिल्डिंग रियलाइज हुआ क्या रे बाबा? स्टॉक रियलाइज हुआ, डेटर रियलाइज हुआ और बिल्स रिसीवेबल रियलाइज हुआ। बिल्डिंग तो यहाँ पर रियलाइज ही नहीं हुआ है। स्टॉक 18,400 पे रियलाइज हुआ, डेटर 16,600 पर और बिल्स रिसीवेबल 1980। स्टॉक 18,400 का अमाउंट 18,400। डेटर्स 16,600 16,600। bills receivable 1,980 बिल्स रिसीवेबल 1980। so receiver लिखा है संजीव agree to take over the building for 18,000 वेट। हाँ सर 36,980 पर रियलाइज हुआ तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट है 36,980। 36,980। यहां का अमाउंट लिख दो 36,980। असेट्स बेचा, टोटल इतना पैसा मिला। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,980। 36,980। रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट किया, कैश बैंक के डेबिट में पोस्ट किया। कोई डाउट पोस्टिंग में? चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट रुको, एक सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव ने बिल्डिंग टेक ओवर किया। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर कोई असेट्स लेगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पर कौन से पार्टनर ने लिया? संजीव ने। So entry will be Sanjeev capital account debit to realization account. Journal entry.
Sanjeev capital account debit to realization account, amount 18,000, being assets taken over by partner. Being assets taken over by partner. संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो संजीव के डेबिट में जाकर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। संजीव के कॉलम में 18,000 और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। इसने बिल्डिंग टेक ओवर किया तो ब्रैकेट में बिल्डिंग। रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, राजीव एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 5,400। राजीव ने फर्नीचर टेक ओवर किया 5,400 में, तो फॉर दैट एंट्री विल बी राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट amount $5,400। सो पोस्टिंग करेंगे राजीव कैपिटल के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। राजीव के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय राजीव कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 5,400। सिर्फ 5,400 एक ही साथ में लिखे चलेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 600। सॉरी बोलो सर, वो 500 जो अलग हमने पार्टनर्स कैपिटल में अलग अलग लिखा ना रियलाइजेशन अकाउंट 2 बार, तो वो एक ही बार लिख के मतलब अमाउंट चलेगा? चलेगा चलेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हुआ उसका एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 being realization expenses paid, realization expenses paid। सो इसका पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में, टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 और कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600।
एज पर इंस्ट्रक्शन जितना इंफॉर्मेशन दिया था हमने वो सब कुछ कर दिया. ऑलवेज अकाउंट क्लोज करने से पहले अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, देखो क्या इसके पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दिया है? तो यहां पर हमें कहीं पर भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है. तो क्वेश्चन अराइज, हम पेमेंट करें या नहीं करें, वेदर द पेमेंट शुड बी मेड और नॉट. तो हमें कंपलसरी उसका पेमेंट करना पड़ेगा, हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, whether information is given or not given. So for that entry will be realization account debit to cash bank account. कितना पे करेंगे? तो जितना इसका बुक वैल्यू है. क्रेडिटर 12,800, बिल्स पेबल 7,200, टोटल 20,000 पे करेंगे. इसे पेमेंट करने का एंट्री करो, जर्नल एंट्री. Entry will be realization account debit to cash bank account. 20,000. Being creditor and bills payable paid off. Being creditor and bills payable paid off. मैं कभी भी बिजनेस बंद करूंगा तो ऑलवेज ऑलवेज अपनी आउटसाइड लायबिलिटी पे करूंगा, उसके बाद ही मैं मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर सकता हूं. सो पेमेंट क्या? रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश बैंक. Creditor 12,800. Bills payable 7,200. Total 20,000. कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट दिखाओ ना, एक सेकंड. अब अपना सारा पोस्टिंग हो गया है. हम सबसे पहले पार्टनर लोन अकाउंट क्लोज करते हैं, बट आपके इस सब में पार्टनर का लोन है ही नहीं, तो हम सबसे पहले यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे. क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट. $8,220. This will be distributed among partner. ये लॉस है, डिसोल्यूशन करके इतना लॉस हुआ. This loss will be distributed among partner in their profit sharing ratio, which is 1:1. सो बैलेंस आया क्रेडिट में है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा. टू
रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, किसी ने बोला बैलेंस 6220 आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं वापस। नहीं, मेरे ख्याल से 8220 ही है, बराबर, ये 6220 होगा। सिक्स टू टू जीरो। मैं 7-8-15 के बदले 7-8-13 7-8-13 कर रहा हूँ बार बार, इसके लिए 2 का डिफरेंस आ गया। ओके, 6220 को डिवाइड करेंगे 3110 3110। सो देखो, रियलाइजेशन से पार्टनर्स कैपिटल में गया, तो जब जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा ना, हमें एंट्री करना पड़ेगा। जब जब, ऑलवेज याद रखो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया तो एंट्री आएगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में होगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3110। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3110 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6220 being loss on dissolution distributed among partner in profit sharing ratio, या सिंपल इतना लिख सकते हैं, being loss distributed, being loss distributed। राजीव कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर का कैपिटल। द बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू कैश बैंक। इतना बैलेंस बच गया पार्टनर का, जिसका हम पेमेंट कर देंगे। फर्म बंद हो रही है तो दोनों पार्टनर अपना अपना पैसा लेकर घर चले जाएंगे। राजीव 15,490, संजीव 6,890। कैश बैंक अकाउंट ऑलवेज टैली होगा।
तो वापस देखो, आपने इधर से यहां पर पोस्टिंग किया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया, तो जब जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा एंट्री करना पड़ेगा. फॉर दिस एंट्री विल बी, पार्टनर का अकाउंट डेबिट है तो राजीव कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट, टू कैश बैंक अकाउंट. राजीव कैपिटल 15,490, संजीव कैपिटल 6890, टू टोटल आ जाएगा ये 22,380. इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर, इतना पैसा पार्टनर को पे कर दिया. बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर, अमाउंट पेड टू पार्टनर.